आज 17 सितंबर है और मुसलमानों के साथ क्या हुआ, कितने लाख मुसलमान शहीद किए गए और निज़ाम के क्या क्या एहसानात हैं, ये तो हम अपनी कौम को सुना सकते हैं, लेकिन इससे हासिल नहीं होगा। हासिल ये करना, अगर कुछ करना है तो ये सोचना पड़ेगा कि जिसने ये 2 लाख मुसलमानों को ख़त्म किया है वो कौन लोग हैं, उनके पीछे सोच क्या काम कर रही है। और आज एक ऐसी पार्टी लिबरेशन ऑफ हैदराबाद का क्रेडिट ले जाना चाहती है जिस पार्टी ने ख़ुद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की सख्ती से मुखालिफत की, इस कॉन्स्टिट्यूशन को मनहूस कहा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट करने की बात कर रहा है, इस तिरंगे को जिसने अपनी कभी पार्टी के दफ्तर पर लहराया नहीं, वो पार्टी हैदराबाद आकर, और चूंकि इस पार्टी की रग रग में झूठ बसा हुआ है, पिछले 17 सितंबर को अमित शाह यहाँ पर आके चार मीनार की इलीगल टेम्पल पर पूजा करके निर्मल जाता है और कहता है कि 300 दलितों को निज़ाम और अंग्रेज़ों ने मिलकर हैंग किया। कब? 1860 में। और ऐसे झूठे वाक़यात पांडुरंगा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि रज़ाकारों ने ये किया वो किया के किस्से तो बहुत सुनते हैं आप लोग, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कांग्रेस के अंदर रज़ाकार घुसे हुए थे। ये जो ब्राह्मण होता है, ये जो ब्राह्मण बुद्ध मत में घुस जाता है, जैनिज़्म में घुस जाता है और उसके बाद उन मज़हबों को जम करता है, इसी तरीके से ये आरएसएस के लोग उस वक्त कांग्रेस के ज़रिए, हिंदू महासभा के ज़रिए हर शक्ल में ये लोग हैदराबाद में घुसकर इन्होंने जो जुल्म किया उसका पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है। खैर, चूँकि ये लोग रज़ाकारों पर अटैक कर रहे हैं और देवानूरों ने बहुत तफसील के साथ आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में धोखा देके, झूठ बोल के कितने फसाद फैलाए, पूरी तारीख लिखी है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि आज वो पार्टी वो लिबरेशन ऑफ हैदराबाद का डिक्लेरेशन दे रही है जो इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब हमको आगे बढ़कर उन दलितों, उन एससी, उन एसटीज़ को जिनको ये बात पहुंचाने हैं, जो अब इस वक्त हम मस्जिदों में अपने जलसों में कर रहे हैं, उन तक कैसे पहुँचें, उनके जहनों में जो आरएसएस ने 100 साल में जहर भरा उसको कैसे रिमूव करें और कैसा इन लोगों के साथ मुत्तहिद होकर हिंदुस्तान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली जो पार्टी है उसका मुकाबला करें, इसके लिए हमको तैयारी करनी है। थैंक यू। बहरहाल आज 17 सितंबर है। तारीख़ को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसा लगता है कि दौरे हाज़िर का मीर सादिक, मीर जाफ़र भी फिर ज़िंदा हो चुका है और वो भी तारीख़ को गलत साबित करने और जो तारीख़ मुस्लिम दुश्मन ताक़तों के ज़रिए वो तारीख़ बनाई जा रही है, उस तारीख़ को मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए आज के दौर का मीर सादिक भी एक्टिव हो चुका है। तो बहरहाल मुसलमानों को चौकस रहने की ज़रूरत है। तो बहरहाल समझिए कि तारीख़ को मिटाने की जो साजिशें हैं, उन साजिशों का हम भरपूर तहरीक मुस्लिम शब्बान व जॉइंट एक्शन कमेटी इसका जवाब देगी। तारीख़ कौमों का सबसे बड़ा असासा है और आज की तारीख़ वो है कि 2 लाख मुसलमान बग़ैर किसी वजह के शहीद कर दिए गए। कोई रिटेलिएशन नहीं था इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी से कोई मुकाबला मुसलमानों का नहीं था, न निज़ाम की फ़ौज ने कोई मुकाबला किया, बल्कि अली द्रूस जो कमांडर इन चीफ थे वो तो सरेंडर हो चुके थे। तो उसके बाद भी इतना बड़ा मैसेकर हुआ। पंडित सुंदरलाल कमेटी ने खुद 40,000 का एक्सेप्ट किया है, लेकिन जो मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं वो 2 लाख की हैं। और फिर मोहम्मद यूनुस जो गवर्नर भी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, कुछ दिनों के लिए आई थिंक सेंट्रल मिनिस्ट्री भी उनके पास रही। किसी ने उनसे कहा कि आप उम्र से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप बूढ़े नज़र आ रहे हैं, तो वो मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि मैंने हैदराबाद के पुलिस एक्शन के मुतासरीन को और मज़लूमीन को देखा है, इस वजह से मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। एक इंडियन यूनियन का गवर्नर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ये अल्फाज हैं, तो कितनी बर्बरियत हुई होगी। लोग उस पर जश्न मनाने की बातें कर रहे हैं, बल्कि जश्न भी मना चुके हैं। कुछ आज लिबरेशन डे मना रहे हैं। ये लिबरेशन डे नहीं है बल्कि मर्जेशन डे है। मर्ज हुआ है हैदराबाद इंडियन यूनियन में और बहरहाल मर्ज हुआ, 75वां साल शुरू हो चुका है। उस मर्ज पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कल एक बात कही गई मुसलमानों के इज्तिमा में कि हैदराबाद भारत में मर्ज हुआ, ये एक बड़ा तारीख़ी कारनामा है और बग़ैर समझिए कि भारत के हैदराबाद मुकम्मल नहीं है,
और हैदराबाद भारत के बगैर मुकम्मल नहीं है, भारत हैदराबाद के बगैर मुकम्मल नहीं है। तो कौन कह रहा है कि हैदराबाद इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? ये जो शोशे हैं, ये शोशे आरएसएस के दफ्तर से छोड़े जाते हैं, फुलझड़ियाँ, और वो उसकी रोशनी मुसलमानों के इलाक़ों में करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हम निज़ाम दक्कन और मुसलमानों की तारीख़ पर एक मबसूत लाहे अमल के तहत काम कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल्स और हाई स्कूल को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि जो समझिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर मुस्लिम तारीख़ पढ़ाई जाए, और इंशाअल्लाह ये काम जल्द से जल्द शुरू होगा। स्टेट गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी बात कही कि चंद्रशेखर राव साहब बहरहाल एक सेकुलर चीफ मिनिस्टर अपने आप को समझिए कहलाना पसंद करते हैं, निज़ाम की भी उन्होंने तारीफ़ की है। तो स्टेट गवर्नमेंट निज़ाम अवार्ड का ऐलान करे। फ़िरक़ा परस्तों का जवाब ये है कि पब्लिक गार्डन में झंडा चढ़ाकर कुछ तकरीर करना फ़िरक़ा परस्तों का जवाब नहीं है। जवाब ये है कि निज़ाम को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाए। उस हुक्मरान को जिसने तेलंगाना में बहुत कुछ किया है, उसके सम्राट सभी उठा रहे हैं। तो एक स्टेट गवर्नमेंट निज़ाम दक्कन के नाम से एक अवार्ड का ऐलान करे। दूसरा हमारा मुतालिबा है कि उर्दू के दुनिया के सबसे बड़े खिदमत गुजार निज़ाम दक्कन है, जिन्होंने उर्दू यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की शक्ल में कायम की थी। तो उर्दू एकेडमी को चाहिए कि उर्दू के नाम पर निज़ाम के अवार्ड का ऐलान करे। ये दो मुतालिबात हैं, और फिर हम जो नौखेज़ नस्ल तक अपनी तारीख़ को पहुँचाने का काम शुरू करे हैं, इंशाअल्लाह वो तेज़ी से समझिए कि पाए तकमील को पहुँचेगा। अस्सलाम वालेकुम।